दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रेखीय समीकरण। ठीक है, जो बाकी प्रश्नवाली थे एक दो और एक दो, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, प्रश्नवाली नंबर 3 देखेंगे। प्रश्नवाली नंबर 3 का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, वो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चरों का रेखीय समीकरण। ठीक, इसमें हमको पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसको एक बार और बता रहा हूं। ठीक है, देखिए रेखा क्या है, दो रेखाओं की बात हो रही है, दो रेखाओं की। ठीक है, दो रेखाओं की जब बात हो रही है तो मान लीजिए दो रेखा है ax प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, यहाँ पे a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक, ये दो रेखा की बात हो रही है। ठीक, तब दो रेखा है। अब ये दो रेखा या तो समांतर हो सकती हैं। ठीक है, ये दो रेखा क्या होती है, समांतर पैरेलल हो सकती हैं। ठीक, या तो प्रतिच्छेद हो सकती हैं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। ठीक, या फिर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो सकती है। ठीक है, एक रेखा है, उसी के ऊपर कौन सी रेखा होगी, दूसरी रेखा होगी। ठीक है, उसी के ऊपर कौन सी रेखा होगी, उसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो समांतर होंगे, या तो प्रतिच्छेद करेंगे, या तो फिर जो रेखा है उसी के ऊपर एक रेखा होगी। तो समांतर जब करेंगे, समांतर जब होगा तो समांतर के कंडीशन में क्या होगा, समांतर कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक, नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 करेंगे और b1/b2 करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अब ये जब बराबर होंगे तो ये क्या होगी, यह प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। सॉरी, यह एक क्या होंगी, यह समांतर रेखा होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी। ठीक, समांतर रेखा होंगी। और जब समांतर रेखा होंगी तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ये हल निकलने का मतलब है x1 और y1 के वैल्यू से, x1 और y1 के वैल्यू से, इनका x1 और y1 का जो x1 है ना, x और y जो है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, दूसरी क्या है, दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होगा, a1/a2 नॉट बराबर। ठीक, a1/a2 जो है, ठीक है, a1/a2 ये बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। ठीक, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। यह क्या होगी तब, यह क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तब किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण निकाय जो होगा, समीकरण जो होगा उसका क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, हल होगा मतलब जो x और y का वैल्यू आएगा उन लोग का वैल्यू एक एक आएगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, उन लोग का वैल्यू एक, मतलब कि उन लोग का वैल्यू जो रहेगा ना, दोनों का एक एक वैल्यू आएगा। ठीक है, x का कोई वैल्यू होगा, y का कोई वैल्यू होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा वो सिर्फ एक एक वैल्यू होगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एक वैल्यू रहेगा। ठीक, अब तीसरा नंबर, ठीक, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, जब एक के ऊपर एक रहे, एक के ऊपर एक कब रहेगा, जब a1/a2 b1/b2
बराबर C1/C2 जब होगा तो ये क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी, तब यह क्या होगी, तब यह संपाती 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 रेखाएं होंगी। ठीक, और जब संपाती रेखाएं होंगी, देखिए जब हमारे पास एक कट यहाँ पे लग रहा था, एक कट लग रहा था ना, तो ये हल कितना हो रहा था, एक हल निकल रहा था उसका। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में लाइन है और यही अनंत अनंत जगह ये कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, तो अनंत हल होगा। क्या होगा इसका, अनंत हल होगा। तो इसका क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। ठीक, अनंत हल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए इस प्रश्नवाली को हल करने से पहले। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम इस प्रश्नवाली नंबर 3 को हल नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी है, जब ये A1/A2 बराबर B1/B2 जब हो और C1/C2 नहीं हो, तो क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। और जब भी समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, सीधे सीधे भैया इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब A1/A2 बराबर बराबर नहीं रहेंगी B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका अद्वितीय हल होगा। जब भी बोलेगा कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है, तो हम समझ जाएंगे कि ये बराबर नहीं है, हमको उसका हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका हल एक ही हो निकलेगा। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तब रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी और इसका क्या निकलेगा, अनंत हल निकलेगा। क्या निकलेगा, अनंत हल निकलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन किसकी ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बोला है दर्शाइए कि, ठीक, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। बोला है दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण का निकाय एक अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है मतलब एक्स और वाई का क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा। तो इसमें पहले आप ट्राई कीजिए एक्स वाई वैल्यू निकाल के, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक, क्या बोला है, दर्शाइए कि, हल इसका वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन बोला है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण का एक निकाय का हल एक अद्वितीय है। तो मैं क्या बताया था अभी, जब अद्वितीय हल की बात करेगा, जब अद्वितीय हल की बात कर रहे हैं हम, तो अद्वितीय हल की जब बात कर रहे हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तब तो अद्वितीय हल होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तो क्या कंडीशन बताया था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, B1/B2, ये अगर नहीं होता है, ये अगर ऐसा होता है, तो क्या होगी, वो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उनका हल जो रहेगा वो अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हुए हम इसको देखते हैं, इसको पहले कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, अपन इससे कंपेयर करते हैं, इससे अपन क्या करेंगे, इसको, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, ठीक, किससे क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे। जब इसे तुलना करेंगे, ठीक है, जब इसे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर वैल्यू क्या निकलेगा, A1 का वैल्यू कितना निकला, 3। ठीक, B1 का वैल्यू कितना निकला, 5। ठीक, C1 का वैल्यू कितना निकला, 12। ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना निकला, 5। ठीक, B2 का वैल्यू कितना निकला, 3 और C2 का वैल्यू कितना निकला, 4। ठीक, ये निकल गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक, तो A1 का कंडीशन जो है, उस कंडीशन के लिए हमको ये वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू अपने को पता है, जब ये वैल्यू पता है तो A1/A2 करेंगे, A1/A2 करेंगे तो A1 का वैल्यू कितना है, 3/5। B1/B2 करेंगे, B1/B2 तो कितना, 5/3। ठीक, निकलेगा। अब दोनों इसमें करके देखते हैं, करके देखे तो बराबर दिख रहा है क्या,
a1/a2 कितना है 3/5, b1/b2 कितना है 5/3, तो बराबर तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, a1/a2 इस किसके बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जब b1/a2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। अतः लिख लेंगे नीचे एक लाइन, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का क्या है, अद्वितीय हल है। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएंगे। ठीक, आगे फिर क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्न के समीकरण अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए सबसे पहले हम कंडीशन क्या देखे थे, अनंत हल के लिए हम देखे थे कि जब लाइन है, दो लाइन है, मान लीजिए ये दो लाइन है, तो पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक लाइन होना चाहिए, एक के ऊपर एक लाइन होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, अनंत हल कहलाएगा। अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये पूरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अनंत हल के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर फिर उसी से करेंगे, ax प्लस b1y क्या c1 और ये b2y c2। ठीक, इससे क्या करने पर, इससे तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का इससे किससे तुलना करेंगे जब, तो ये 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और b1 का वैल्यू कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक, और c1 का वैल्यू कितना निकलेगा 5 निकलेगा। यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना निकलेगा, a2 का वैल्यू 6 निकलेगा, और b2 का वैल्यू कितना निकलेगा 9 निकलेगा, -9 का निकलेगा, -3 निकलेगा। ठीक है, और c2 का वैल्यू कितना निकलेगा 15 निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1/a2 जब हम निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं हम, जब a1/a2 निकालते हैं, तो a1/a2 निकालने के लिए 2/6, ठीक है। b1/b2, जब b1/b2 निकालते हैं तो कितना है, -3 और -9। ठीक, फिर c1/c2 जब निकालते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, जब आ गया, इसको अगर काटते हैं 2 1 और कितना बार में जाएगा 3 टाइम्स में, तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 3 15। तो a1 का वैल्यू कितना होगा, a1/a2 का वैल्यू कितना आया 1/3, b1/b2 का वैल्यू कितना आया 1/3, c1/c2 का वैल्यू कितना आया 1/3। हम देखते इसमें दिख रहा है कि b1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है, ठीक है, जब तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है, ठीक है, जब तीनों बराबर है, ठीक है, जब तीनों बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है, c1/c2। ठीक, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जब ये अपन ये बराबर हो गया, तो क्या है, यह एक क्या होंगे, तब दिए गए समीकरण क्या होगा, दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे, दिए गए समीकरण का क्या होगा, अनंत होगा। तो अतः दिए गए समीकरण का अनंत हल है, अतः दिया गया समीकरण का अनंत हल होगा। ठीक, जो क्वेश्चन है सबसे पहले बोला है वो अपने को पहले आना चाहिए कि क्या होता है। ठीक, इसके बाद उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
वो अगर अपने माइंड में है तो अपने को पता चल जाएगा कि ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, के के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल भी न हो। क्या बोल रहा है? हल भी न हो। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, टाइपिंग मिस्टेक। किसी के मान निकालिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो, कोई भी हल ना हो। ठीक है, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो। ठीक, तब के का मान ज्ञात करना है। जब कोई भी हल नहीं होता था तो क्या होता था? जब कोई भी हल नहीं होता था, किस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता था, उसके लिए क्या होता था? उसके लिए रेखाएं क्या होती थी? समांतर रेखाएं होती थी। और उसका कंडीशन क्या होता था? A1/A2 बराबर B1/B2 होती थी। उसके लिए ये रेखाएं समांतर होती थी और कंडीशन क्या होता था? A1/A2। इसके लिए क्या होती थी? ये समांतर रेखाएं होती थी। क्या होती थी? समांतर रेखाएं होती थी। ठीक, हर क्वेश्चन में अगर याद करते जाएंगे तो ये आसानी से याद हो जाता था, याद हो जाएगा। समांतर रेखाएं होती हैं और क्या होती हैं? इनका कोई भी हल नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई भी हल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये अपने का कंडीशन पहले पता है कि जब कोई भी हल ना हो तो वो रेखाएं समांतर होंगी और उनका कोई भी हल नहीं होगा और A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण एक, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर, 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है 8x + 5y, ठीक, बराबर 9। ठीक है, kx 10y, ठीक, बराबर 15। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना अपन इससे करेंगे, समीकरण 1 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे? ax1 + b2y बराबर b1 और a2x + b2y बराबर c2, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन है ना, 5 8 10। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ? A1 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 8, B1 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 5 और C1 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 9। ठीक है, फिर यहाँ पे A2 बराबर कितना प्राप्त हुआ? K प्राप्त हुआ अपने को। B2 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ और C2 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 15 प्राप्त हुआ। ठीक, अपने को अगर बोला है कि कोई भी हल नहीं है, प्रश्नानुसार क्या हल नहीं है? कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है तो क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 का वैल्यू कितना है? 8 है। 8/K बराबर 5/10। ठीक है, इतना होगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कट गया। कितना हो गया? कितना हो गया? 8 बाई में K 1/2। इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ चल जाएगा, इसका यहाँ चल जाएगा। तो K का गुणा किससे होगा? 1 से, तो K आएगा। और 8 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। ठीक, तो अपने के का वैल्यू कितना निकल गया? 16 निकल गया। के का वैल्यू कितना निकल गया? 16 निकल गया। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सी था। बोला था कि कोई भी हल नहीं है तो कोई भी हल नहीं है, तो उसका कंडीशन ये होता है अपने को। जब कंडीशन A1/A2 B1/B2 होता है, रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, इसका कोई भी हल नहीं होता है, वैसे ही रख के उसका वैल्यू जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको रखे और उसको सॉल्व किए तो अपना के का वैल्यू कितना निकल गया? 16 निकल गया। ठीक है, के का वैल्यू कितना निकल गया? 16 निकल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? के एक्स
प्लस 3y बराबर में 3, ठीक। 12x प्लस ky बराबर में 6, ठीक है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो अपने को देख लिए, इसको खैर नहीं मिटाना था, लेकिन चलिए कोई नहीं। ठीक, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है। जब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के एक्स 3y बराबर 3, ठीक है। और 12x प्लस के वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण वन का तुलना किससे करेंगे अपन, ए एक्स प्लस बी वाई सी, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, ये 1 होगा, सॉरी, और ये 2x प्लस b2y c2 से। जब इससे अपन तुलना करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक, जब इससे तुलना करेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा a1 बराबर कितना हो जाएगा के, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3, c1 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। a2 बराबर क्या लिखेंगे, a2 बराबर लिखेंगे 12, b2 बराबर कितना लिखेंगे के, और बराबर क्या लिखेंगे 6। जब अपने को पता है जब कोई भी हल नहीं होता तब की कंडीशन में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 का क्या वैल्यू है के है, a2 का क्या वैल्यू है 12 है, ठीक। b1 का क्या वैल्यू है 3 है, ठीक है। b2 का क्या है के है। इसका और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3 गुणित, ठीक। अब इसको तोड़ लेते हैं, ठीक, तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो आसानी होगा नहीं अपने को बनाने में। 3 गुणित 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, इसको 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको रूट में, जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, क्या चल जाएगा इधर, रूट में चल जाएगा। और रूट के अंदर अपने को पता है, रूट के अंदर अगर दो 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 है, कोई भी चीज दो की संख्या में है, पेयर की संख्या में है कोई भी चीज, ठीक, तो बाहर निकल जाते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा 3 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, के का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक। यही अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक, के का मान कितना होगा 6, ठीक है। के का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, 6x प्लस 2y 7, ठीक है, कि x माइनस 5y 2, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इसको बनाने से पहले भी तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 का तुलना, समीकरण 1 का तुलना तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 का तुलना
समीकरण 1 का तुलना किसे करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1 से। ठीक, समीकरण 2 का तुलना, समीकरण 2 का तुलना b1x, सॉरी यार, a2x b2x b2y बराबर c2 से करेंगे। जब इन दोनों से तुलना करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगा a1 बराबर 6, b1 बराबर 2, c1 बराबर 7। ठीक है, a2 बराबर कितना निकल के आएगा, k निकल के आएगा, b2 बराबर क्या निकल के आएगा, -5 निकल के आएगा, और c2 बराबर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ये अपना निकल गया जब, तो अपन को पता है कि जब इसमें बोला कोई भी हल नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2। अपन देखिए कि a1 का मान 6/k है, ठीक, और इसका मान कितना है, 2/5। इन दोनों का तिर्यक गुणा जब करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, k, ठीक है, k 2 × k हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 30 हो जाएगा। और जब k ये इसको इधर लेके आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और k बराबर कितना हो जाएगा, 15 होगा। 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15। इस k का मान निकल गया 15, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों का अद्वितीय हल के लिए मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अद्वितीय हल के लिए हम क्या देखे थे, अद्वितीय हल में देखे थे हम k1/a2 इज नॉट इक्वल टू कितना, b1/b2, ये देखे थे। इस कंडीशन में क्या होता था कि इसका अद्वितीय हल होता था, मतलब इस कंडीशन में क्या होता था कि प्रतिच्छेदी रेखा होता था, और इस कंडीशन में क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। ठीक, तो अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया हुआ इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y c1, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b, तुलना इससे करने पर, ठीक, जब इससे करेंगे तुलना तो क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू कितना, a1 का मान कितना निकलेगा, k निकलेगा, a1 का मान k निकलेगा, b1 का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और c1 का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, a2 का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, b2 का मान कितना निकलेगा, y निकलेगा, और c2 का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, इतना निकल गया वैल्यू। अब अपन पता है अपने को कि जब उसका कोई भी हल नहीं होगा उसके कंडीशन में ये b1 नॉट इक्वल टू b1/b2, अपने को पता है a1 का वैल्यू कितना है, k है, a2 का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक, b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे b2 का वैल्यू 1 होगा ना, b2 का वैल्यू b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू 1 है। तिर्यक गुणा करेंगे जब तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 1 k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6 होगा। k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। जब k का वैल्यू, सॉरी नॉट इक्वल टू है, k का नॉट इक्वल टू 6, मतलब k का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, k का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक, 6 नहीं हो सकता लेकिन, ठीक,
तो 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, के का मान। तो इसको लिखेंगे के का मान, तो लिखेंगे के का मान 6 के अतिरिक्त, 6 के अतिरिक्त, 6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए क्या है, अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा, सब के मान 6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये कलर दिखाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं, एक बार देख लीजिए। के का मान इन सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सही है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है x माइनस 2i बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, 3x प्लस के वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 2i बराबर 3। ठीक है, 3x बराबर के बराबर 1, यही क्वेश्चन है। ठीक, इतनी यही क्वेश्चन है। ठीक, तो समीकरण 1 का, समीकरण 1 का तुलना, तुलना किससे करेंगे अपन, वही है a(x1) b(1y) c1 तथा b2x b2y a2x करने पर समीकरण 1 की तुलना उससे और समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे जब, तो क्या होगा, तो होगा a का मान कितना होगा 1, b1 का मान कितना होगा -2 और c1 का वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है, a2 का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है, b2 का मान कितना होगा k होगा और c2 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, होगा जब अपने को पता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक, a1 बटे a2 किसके बराबर नहीं है, b1 बराबर b2 नहीं है, तो a1 बटे a2 1 बटे 3 नॉट इक्वल b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है k है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो k हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -6। ठीक, तो इसमें -6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए ये समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे k बराबर -6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए क्या होगा, सभी मानों के लिए, मतलब k का मान -6 से 6 -6 के अलावा कुछ भी रखेंगे तब की कंडीशन में क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्यों, क्योंकि -6 क्या है, उसके बराबर नहीं आया है, ये नॉट इक्वल का साइन है ना, के नॉट इक्वल -6, तो -6 के अतिरिक्त जितने भी मान होंगे उसके लिए क्या होगा, समीकरण नंबर 2 क्या होगा। तो उसके लिए समीकरण नंबर 2 जो होगा, प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा -6 के बराबर -6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही करेंगे, सेम क्या लिखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे के -3, ऐसा है क्या, 2 प्लस के वाई बराबर के, यही है क्या क्वेश्चन नंबर 3। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 यही दिया हुआ है। ठीक, तो इसका कंपेयर भी किससे करेंगे, इसकी तुलना समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, 1x प्लस b1x b1y बराबर c1। और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y c2। इसे जब कंपेयर करेंगे तो आएगा क्या, ठीक है, इसे जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इसे कंपेयर करेंगे अपन तो आएगा a1 का मान कितना आएगा, k आएगा, b1 का मान कितना आएगा, 3 आएगा, और c1 का मान कितना आएगा, k माइनस 3 आएगा। a2 का मान कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, b2 का मान कितना आएगा, k आएगा, और c2 का मान कितना आएगा, k आएगा। ठीक, नॉट इक्वल टू की बात है, a1 बटे a2 b1 बटे b2। ठीक है, k का k बटे a1 का मान k है, k बटे 12। ठीक, b1 3 बटे k, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो k स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट से, ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो k नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि जब अद्वितीय हल होगा तो बराबर नहीं होता है। तो k का मान 6 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए क्या होगा, ये अद्वितीय हल रखता होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल रखेगा। और जिसको जब रूट से हम बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं। ठीक, +6 और -6 दोनों का इसका मान दोनों निरस्त k का मान उसके अतिरिक्त रखेंगे कुछ भी, तो उसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिए, फिर अगला हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को लिख दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है अपना 4x माइनस 5y क्या का तुलना, किसकी तुलना किससे करने पर, a1x प्लस b1y c1 से करने पर। ठीक है, और 2x 3y 12 का तुलना किससे करने पर, a2x प्लस b2y c2 से करने पर। तो अपन कंडीशन, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या, पहले इसमें a1 का मान निकाले, a1 का मान 4, b1 का मान -5 और c1 का मान कितना होगा, k होगा। ठीक, a2 का मान कितना हो गया 2, b2 का मान कितना हो गया -3 और c3 का मान कितना हो गया 12 हो गया। जब इतना हो गया अपने को, तो अपने को देख अद्वितीय हल के लिए क्या, अद्वितीय हल के लिए है, ठीक, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो a1 बटे a2 तो 4 बटे 2, ठीक है, बराबर b1 बटे b2 तो 4/2, ठीक, 5/3, ये क्या नोट बराबर, ये भी नोट बराबर। तो इसमें क्या है, इसमें तो k कहीं पर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या कि k का मान कुछ भी रखिए उसके लिए क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल रखता होगा, क्या रखेगा, अद्वितीय हल रखेगा, क्योंकि ये अपना वैसे भी नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, a1 a2 b1 b2 ये सब क्या है, इसका जब मान रखे तो क्या है, अद्वितीय हल आना चाहिए था, और अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, फॉलो कर रहा है। तो अद्वितीय हल का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो k का मान कुछ भी रख लीजिए, a रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, सभी के लिए क्या होगा, ये अद्वितीय हल रखेगा, ये समीकरण क्या रखेगा, अद्वितीय हल रखेगा।
ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया था अपना। अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकायों का मान ज्ञात कीजिए। निकायों के लिए समीकरण मान ज्ञात कीजिए, जबकि के का मान ज्ञात करना अपने को। ठीक, जबकि समीकरण निकाय अनंत हल रखती है। जब अनंत हल रखता है तो क्या होता है, जब अनंत हल रखते हैं, अनंत हल के लिए अपना कंडीशन देखे थे, a1/a2 b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2। ये अपना क्या देखे थे, कंडीशन देखे थे कंडीशन। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कंडीशन बार बार अपने को लिखना ना पड़े। a1/a2 b1/b2 c1/c2। एक इसके लिए अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए। अनंत हल में क्या होता था, जब एक पर लाइन होता था उसी के ऊपर दूसरा लाइन होता था, मतलब संपाती रेखा, संपाती रेखा। ये अपने को बता दिया कि जो मैं रेखा दे रहा हूँ क्या है, संपाती रेखा है, अनंत हल रखता है। और उसके बाद अपने को के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला, फिर क्वेश्चन नंबर पहला समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं, सही लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो समीकरण नंबर पहला, समीकरण पहला में जाएंगे जब, तो पहला में जब अपन गए तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2x + 3y 7। ठीक है, k1x + k2y। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 का तुलना, समीकरण 1 का तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y बराबर c1। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना क्या हो गया, a2x b2y, इससे करेंगे। तो a1 का वैल्यू निकालेंगे, a1 का वैल्यू क्या निकलेगा 2, b2 का वैल्यू क्या निकलेगा 3, और c1 का वैल्यू क्या निकलेगा 7। सॉरी, ये b1 होगा ना, b1 का वैल्यू क्या निकलेगा 2। फिर यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना निकलेगा, a2 का वैल्यू निकलेगा k-1। ठीक, b2 का वैल्यू क्या निकलेगा, b2 का वैल्यू कितना निकलेगा k+2। और इधर c2 का वैल्यू कितना निकलेगा 3k। यहाँ तक अपना सब निकल गया। ठीक, तो अपने को कंडीशन पता है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है ये वाली। ठीक, a1/a2, a1/a2 कितना है 2/k-1, b1/b2, b कितना है 2 है, k+2। फिर c1/c2, c इतना है और k इतना है। ये अपने को कंडीशन दिया हुआ है, किसी भी दो को लेके, किसी भी दो, इसको लें, इसको ले लें, किसी भी दो को लेके हम सॉल्व करेंगे और उसका k का वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको ही ले लेते हैं, किसी को भी ले लीजिए, निकल जाएगा। तो k1/k ये ले लेते हैं पहला, और दूसरे को ही ले लेते हैं। ठीक, दोनों में आंसर, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाले हैं। तो इसका गुणा इससे जब करेंगे, फिर ये गुणा, तो k+2 हो जाएगा और 3k-1 हो जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई k से हो रहा था 2k, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा था 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा था 3k, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से हो रहा था 3। इस k को इधर लेके जाते हैं और उस 3 को इधर लेके आते हैं। 4 इधर माइनस का है तो इधर का आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3k - 2k, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा k। 3 में से 2 जाएगा तो k बचेगा सिर्फ, और ये 4 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो k बराबर कितना हो जाएगा 7। k का वैल्यू कितना निकल गया 7। यही अपने को निकालना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक ठीक है। और इसको एक ये भी है कि इसमें समीकरण जो दो है दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, दोनों में क्या मान निकलना चाहिए, के का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में के का मान बराबर आना चाहिए, तो उसमें भी के का मान इतना ही आएगा, लेकिन बराबर आना चाहिए तब के का मान सही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में देख लेते हैं अपन, उस कंडीशन में देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लेंगे। इतना अपन निकाल लिए हैं तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इतना निकाल लिए तो इसको क्या कर लेते हैं, तक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जब के का मान दोनों में बराबर आएगा तो के का मान एक्चुअली में सही होगा। ठीक है, हर कंडीशन में सही नहीं होगा। ठीक, तो पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2k1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर दूसरे कंडीशन में किसको किसको लेंगे, दूसरे में लेंगे 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3k 7k-1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k 7k-1 -7। ठीक है, -7 होगा, इसका 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। इसको इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का, इसको इधर लेके आएंगे तो 7k-6k। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो बराबर के हो जाएगा, और के का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इस कंडीशन में तो के का मान 7 आ गया। अगर इस कंडीशन में भी के का मान 7 आता है तो हम सही के का मान निकाल चुके हैं, अन्यथा के का मान क्या 7 नहीं होगा। ठीक है, 9k हो जाएगा 7k, और यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको इधर में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7k, कितना हो जाएगा 2k 14, और k बराबर क्या कितना हो जाएगा, 2k बराबर कितना है 14 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका इसको डिवाइड करेंगे, 14 में 2 को डिवाइड करेंगे, k बराबर तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो k बराबर 7। दोनों ही कंडीशन में k का मान 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही कंडीशन में जब k का मान 7 आए तो k का मान वास्तविक होगा। k का मान दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो k का मान वास्तविक है और वही अपना k का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। ठीक, तो समीकरण 1 की तुलना यहीं पे कर लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना किसकी, समीकरण 1 की तुलना, 1 का तुलना किससे, ये तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे a अक्ष by c1, समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2। ठीक है, जब इसे करेंगे तो k बराबर a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर k होगा, b1 बराबर कितना होगा 2 होगा, c1 बराबर कितना होगा, जब c1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना, जब उसको लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस कंडीशन में कितना निकालेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, b1 बटे b2। ठीक, इतना निकाले। अब इसका वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 बटे 5 बराबर में 2 बटे माइनस का 3 बराबर में 4/6, 4/6। ठीक है, ये लिखेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका कंपेयर करेंगे और इसका कंपेयर करेंगे। दोनों कंडीशन में अगर के का मान
के का मान संतुष्ट करता है, दोनों कंडीशन में अगर के का मान संतुष्ट करता है तो क्या होगा, इसके लिए के का मान सही होगा। ठीक, करके देखिए, फिर कराते हैं आगे। ठीक, ठीक, करके देख लीजिए, आगे करके देखते हैं। पहले लेते हैं के, पहले इन दोनों को लेंगे, ठीक है, इन दोनों को लेंगे पहले, के बाई 5 बराबर 2 माइनस 3। ठीक, साथ साथ में चलते हैं। फिर इधर क्या लेते हैं, के बराबर कितना लिख लेते हैं, के बाई 5, और इसको लिखेंगे 4 बाई माइनस का 6, माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक अपन देख लिए थे। यहाँ तक देखने के बाद अगर के का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर लेते हैं, तो के का मान क्या निकल जाएगा, 5 दूना 10 बट्टे के। ठीक है, ये कलर सही लग रहा है, कलर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ठीक, एक बार देख लेते हैं कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं। कलर कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपने को। ठीक है, फिर के जब इसका वैल्यू कितना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑरेंज कलर तो दिखाई ही नहीं देते हैं, रेड कर लेते हैं। तो के का मान जब करेंगे, के का वैल्यू कितना है, इसका मल्टीप्लाई, इसको 5 4 बाई 6 हो जाएगा, और इसको जब 2 से कट करेंगे तो 2 बट्टे 3 हो जाएगा, तो के का मान 5 दूनी 10 बट्टे 3। ठीक, माइनस का, ठीक, यहाँ पर ही माइनस था, तो के का मान कितना हो गया, -10/3, और यहाँ पर भी के का मान कितना हो गया, -10/3। अतः के का मान सही है। के का मान क्या है, के का मान ये जो आया हो क्या है, दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, तो के का मान क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण ए कि a1x प्लस b2y c1, ठीक है। समीकरण 2 a2x प्लस b2y c2, ठीक, का तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान कितना हो गया, k हो गया, c1 का मान कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान कितना हो गया, -5 हो गया, और c2 का मान कितना हो गया, c2 का मान कितना हो गया, वहां पे k c2 ना, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 -5 बराबर k है, -1 है, ये नहीं दिया हुआ इसमें ना, इसको इरेज कर लेंगे, इतना ये नहीं है। ठीक, तो c1 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की वैल्यू रखेंगे। a1 का वैल्यू कितना है, 3/2, k बटे -5, ठीक है, 7/1। यही क्वेश्चन है ना, हाँ कन्फर्म, यही क्वेश्चन है। 3x प्लस ky बराबर 7, 2x माइनस 5y इक्वल 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 1। ठीक, तो यही क्वेश्चन को देखते हुए जो इसमें है, फिर आगे देखते हैं। जब इसका कंपेयर देखिए, के का वैल्यू यहाँ पे बीच में है, ठीक है, के अपने को बीच में दिया है, तो फिर इसका कंपेयर करेंगे, एक बार इसका कंपेयर करेंगे। तो 3/2 बराबर k/-5, फिर लिखेंगे, ठीक है, k/-5 7/1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5×3 15/2 के का मान आ गया।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो के का मान कितना आ रहा है 35, माइनस का 35। यहाँ पे माइनस का 35 आ रहा है और यहाँ का क्या आ रहा है माइनस का 15/2। दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अतः क्या है, के का मान संतुष्ट, कोई भी के का मान या तो -35 -k/2 संतुष्ट समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं। और समीकरणों को संतुष्ट नहीं करते हैं तो के का मान वास्तविक नहीं होंगे। के का मान क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और उस के का मान संतुष्ट नहीं करते हैं, सत्य नहीं होंगे। के का मान क्या नहीं होंगे, सत्य नहीं होंगे। के का मान अपन नहीं निकाल सकते हैं, ये अपने को कहना है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे और फिर वही करेंगे समीकरण 1 की तुलना ठीक है 1x b1y c1 तथा समीकरण 2 का तुलना v1x a2x प्लस b2y c2 से करने पर जब अपन तुलना करेंगे तो कितना आएगा, a1 का मान कितना आएगा 4 आएगा, b1 का मान कितना आएगा 6 आएगा, c1 का वैल्यू कितना आएगा, k आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना आएगा, a2 का वैल्यू 2 आएगा, b2 का वैल्यू क्या है -6 आएगा और c2 का वैल्यू क्या है 12 आएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 k/12। ठीक है, सॉरी यार, c1/c2। तो इसका a1 का मान रखेंगे तो 4/2। ठीक, b2 का मान रखेंगे -6/-3। इसका मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा k/12। ठीक है, तो पहले 4/2 बराबर k प्लस का है k/12 रखेंगे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो k बराबर कितना आ जाएगा 24। ठीक, यहाँ पे फिर से -6/-3 k/12, इसको कटेंगे 2 टाइम्स, कट जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा 24। k का मान दोनों ही कंडीशन में समान आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, समान है। तो दोनों ही कंडीशन में जब k का मान समान है तो k का मान वास्तविक होगा और k का मान 24 ही सत्य होगा। ठीक है, 24 क्या होगा, सत्य होगा। kx तो नहीं 4x 2x -3 और यहाँ पे क्या था, ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x - 4y बराबर p का मान ज्ञात कीजिए। बराबर p है तो p, इसमें किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण जो दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है 7x - 4y बराबर में p, और इसमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ, y बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो x के बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 4 8, तो p 14 - 8, इसको जब मल्टीप्लाई वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। p बराबर कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 2, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई कर जब करेंगे अपन तो कितना होगा 16 होगा ना। जब 16 होगा तो इसका मल्टीप्लाई जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 इसलिए आएगा क्योंकि 16 माइनस का 16 जो है वो बड़ा है और
और ये छोटा है, तो इसमें जब भी घटाते हैं तो प्लस का चिन्ह जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं, तो उसका चिन्ह लिए तो माइनस का 2 आएगा, p बराबर क्या होगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि सरल लिखा 2x - ky बराबर 9 है और ये k से गुजरती है, -x से गुजरती है, तो अपने रेखा का जो दिया हुआ वो दिया है 2x - ky 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। जब अपने को ये दिया हुआ है, ये x से गुजरती है 1 और -1, ये किसका वैल्यू दिया है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है कहीं ना कहीं। जब हम x का वैल्यू रखेंगे 1 और y का वैल्यू रखेंगे -1 रख दिए, तो यहाँ पे कितना जगह 2 प्लस का k 9। ठीक है, k 9 - 2, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब सही है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ठीक, ये हमारे प्रश्नवाली की लास्ट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखते हैं। तो पढ़िए, पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है, जांचिए, क्या बोल रहा है, जांचिए, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय द्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता या अनंत हल रखता है, मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन रखना है, वो अपने को पता लगाना है। यदि अद्वितीय हल होता है तब हल, देखिए अपना क्या अनंत हल के कंडीशन में क्या होता है, अनंत हल के कंडीशन में बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, कोई हल के कंडीशन में कोई हल नहीं निकाल सकते, निकाल किस में सकते हैं, अद्वितीय हल के, अद्वितीय जब निकलेगा अद्वितीय समीकरण के अद्वितीय है, ठीक, तो ही उसका हल निकाल सकते हैं। जब उसका हल निकालना है तो अद्वितीय हल के में हम लोग के चरों का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, चरों का मान ज्ञात करना है। अपने को पहले तो पता लगा लेना है, पता लगाने के बाद चरों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अद्वितीय हल रखता है और चरों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ लिखा है क्या कि सूत्र विधि से हल करना है, हम इसको एक बार सूत्र विधि से भी हल करेंगे और एक बार ऐसे भी हल करेंगे। ठीक है, पहले इसको अपने समांतर अगर आ जाता है कि अद्वितीय हल है, ठीक, तो इसको पहले अपने तरीके से हल करेंगे, इसके बाद सूत्र की विधि से हल करेंगे। ठीक है, सूत्र की विधि से हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चेक करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दो समीकरण दिया हुआ है, दो का समीकरण दिया हुआ है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना हम इससे और समीकरण 2 की तुलना हम इससे करते हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तो एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, बट अभी आप समझ गए हैं कि किसकी तुलना किससे करनी पड़ती है। A1 का तुलना जब A2 आएगा, ठीक, B1 का मान 1 आएगा और C1 का मान 4 आएगा, A2 के मान कितना आएगा, 4 आएगा, B2 का मान कितना आएगा, 7 आएगा, C1 का मान 18 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, A1 बटे A2, ठीक, बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ठीक, इसमें मान रखते देखते हैं कि आता क्या है। जब इसमें मान रखेंगे अपन, इसमें जब अपन मान रखेंगे, ठीक, इसमें अपन मान रखेंगे, इसमें जब हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4, ठीक है, 1/7, 4/18, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आया और 1/7 आया और 1/4/18। ठीक, नॉट इक्वल टू है, 1/2 और 1/7 बराबर है क्या, नहीं है, ये भी नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल टू, ये नहीं। जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो क्या रखता है, अद्वितीय हल रखता है, क्या रखता है, अद्वितीय अद्वितीय हल रखता है, क्या रखता है, अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। ठीक, अद्वितीय हल रखता है। जब अद्वितीय हल रखता है तो क्या, इसका हल निकलेगा, तो इसका हल निकालने के लिए इसको यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसको मिटा के यहीं पे अपन इसका हल देख लेंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो क्या है, समीकरण की रख लेते हैं, 2x + y = 4, 2x + y = 4, समीकरण 1।
ठीक है, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, 4x + 7/18। क्या है समीकरण, यहां से देख लेते हैं। 2x + y = 4। ठीक, 4x + 7y = 18। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2, ठीक, तो पहले अपनी विधि से हल करेंगे, फिर फार्मूला विधि से हल करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुणा करने पे तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पे, समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x + 7y = 18। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 2y = 8। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा, 4x + 7y = 18, 4x + 2y = 8। अब इसको घटाना है, तो घटाना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब घटाना है अपने को तो ये कट जाएगा, 4x 4x कट जाएगा, 7 है, 7y में 2y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, या घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। और बराबर में इसको डिवाइड करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। जब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो y का मान कितना है, 2 है, 4, तो 2 इसके कितना आ जाएगा, 4 - 2, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, 2, x बराबर 2/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, y का मान कितना आएगा, 2 आया, और x का मान कितना आया, 1 आया। ठीक, ये अपना नॉर्मल विधि से किए। ठीक, अब इसी को फार्मूला विधि से करना हो, इसी का फार्मूला विधि से करना हो तो आइए करके देखते हैं। इसको देख लीजिए, फिर फार्मूला विधि से करके देखते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फार्मूला विधि से करके देखते हैं। ठीक, फार्मूला विधि से जब हम करते हैं उसमें वैल्यू यही आएगा। ठीक है, लेकिन अपने को उसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसमें अपने को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये सब घट जाएगा और अपना माना जाएगा। बस फार्मूला क्या है, x बराबर बट्टे में b1 c2 b2 c1। ठीक है, फिर y बराबर क्या है, b2। ठीक, और यहाँ पे c1 a2 c2 a1 और 1, फिर बराबर 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक, a1 क्या हो जाएगा, b हो गया, c हो गया, b2। ठीक है, माइनस a2 b1। ठीक है, इसमें अपन फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला अपन देख लिए, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं। a का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, b1 का वैल्यू कितना है, 1 है, और c1 का वैल्यू कितना है, 4 है। और यहाँ पे क्या है, a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू कितना है, 7 है, और c1 का वैल्यू कितना है, 18 है। ठीक है, इतना देख लिए। फार्मूला में बस वैल्यू पुट करना है और फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, पर फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, अब आगे सॉल्व करना है। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला में वैल्यू पुट किए, b1 x बटे b1 कितना है, b1 है 1, c2 कितना है 18, b2 कितना है 7, c1 कितना है 4, y c1 कितना है, c1 है अपना 4, a2 कितना है 4, c2 कितना है, c2 देखिए
C2 ये सॉरी ये C2 है ना। C2 कितना है 18 और C1 कितना है 4। A1 कितना है 2, B2 कितना है 7 और A2 कितना है 4। ठीक है, ये 1, B1 कितना है 1। तो इसको करेंगे जब, तो इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 चौको 7 चौको 24, 7 3 28 होता है ना, 7 चौको 28 होता है, 7 3 की 7 चौको 28। ठीक, ये हो गया। Y 16 आएगा और कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। इतना हो गया। ठीक, इतना ही होगा ना। वैल्यू गलत लिख दिया क्या? A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू सॉरी A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है ना, 2 है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, और C1 A1 7 दूनी 14 A2। ठीक है, ठीक, ठीक है, इतना तक सही है। तो यहाँ पर क्या होगा x बाई कितना हो जाएगा 10 घटेगा तो। ठीक, y बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस का 20 1/10। ठीक, अब हम फार्मूला ये जो समीकरण है इसको उल्टा ऊपर नीचे कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक, ऊपर नीचे हो गया है समीकरण, वो 1 था, ये समीकरण 2 था और समीकरण 2 जो था 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पहले इसको लेंगे इन दोनों को, x माइनस का 10 और माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 को लेंगे। जब इसको लेंगे हम लोग तो यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/10, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, वैसा ही फिर लेंगे y बटे माइनस का 20 और माइनस का 1/10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 20/10, तो y का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला चैप्टर आप लोगों को क्या है। अगला चैप्टर है एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। ठीक, अगला चैप्टर में आप लोग क्या देखेंगे क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।